हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी जो कि बेहद डरावनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक डरावना किस्सा लेकर। उम्मीद करती हूँ कि ये किस्सा आपको पहले की तरह पसंद आएगा। ये कहानी राजसी की है, जो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट विशेषज्ञ है। पिछले महीने ही राजसी का नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ। राजसी का परिवार नागपुर के एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माँ, पापा और एक छोटा भाई है। राजसी बचपन से ही होनहार थी। एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी थी। बचपन से ही वह एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और मेहनत भी करती थी। और माँ बाप के आशीर्वाद से उसने अपना ये सपना साकार भी किया था। राजसी के मम्मी पापा को हमेशा राजसी की शादी की चिंता रहती थी। परियों के जैसे खूबसूरत थी राजसी। अच्छे अच्छे घरों से राजसी के रिश्ते आ रहे थे, पर राजसी पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए वह शादी के लिए बार बार मना कर देती थी। मुंबई ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ दिन बाद राजसी होटल में रही। फिर जल्दी ही साथ काम करने वाली नर्स फातिमा के घर रेंट पर एक रूम ले लिया। फातिमा मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। फातिमा के माँ बाप पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फातिमा का कोई भाई या बहन नहीं थी। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक आलीशान मकान छोड़कर गए थे। अकेले रहने के कारण राजसी को अपने यहाँ रेंट पर रूम दे दिया था उसने, जिससे उसका भी अब मन लग जाता था। रात के 8 बज रहे थे। फातिमा, मैडम घर नहीं जाना आज? काफ़ी लेट हो गया है, बहुत रात भी हो गई है। राजसी, फातिमा तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं काम ख़त्म करके आती हूँ। फातिमा, जी मैडम। राजसी, गेट अंदर से लॉक कर लेना, मेरे पास दूसरी चाबी है। और हाँ, रास्ते से दूध लेते जाना, चाय पीनी है, सर बहुत दर्द कर रहा है। फातिमा, जी मैडम। रात के 9:30 बज रहे हैं। काम करते करते राजसी को समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी वह जल्दी से निकलती है, पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालती है और घर के लिए निकल पड़ती है। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजसी बस अपनी धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गांव से कुछ पहले राजसी चौंक जाती है, जैसे कोई साया राजसी के बालों को छू कर गया हो। राजसी थोड़ा डर जाती है, स्पीड बढ़ाकर तेजी से गांव की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है तो फातिमा थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। राजसी, क्या फातिमा, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, इतनी देर से गेट क्यों खोला? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी और साथ में गाने भी सुन रही थी। राजसी, हे भगवान, कितने गाने सुनती हो फातिमा। अच्छा, आज खाने में क्या बना है? फातिमा, गोश्त बनाया है। राजसी, फातिमा मजाक बंद करो, मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो।
फातिमा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं वेजिटेरियन हूँ। चलिए आप मुँह धोकर आइए, खाना रेडी है। राशि, ओह क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में फातिमा ने? फातिमा, मैडम आज बनाया है मैंने मटर पनीर, नॉन वेज बिरयानी और गाजर का हलवा। राशि, वाह क्या बात है फातिमा, मज़ा आ गया। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी फातिमा का फ़ोन बज उठता है। फातिमा फ़ोन लेकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर खाना खाने लग जाती है। राशि, आराम से बैठकर खाना तो खा लो फातिमा, क्या हर समय फ़ोन में लगी रहती हो, किससे बातें करती रहती हो? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, एक दूर के रिश्तेदार का फ़ोन था। दोनों खाना खाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। राशि फातिमा से एक कप चाय देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद फातिमा चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। राशि, फातिमा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? कब तक ऐसे अकेली रहोगी? फातिमा, अब कौन मुझसे इस उम्र में शादी करेगा, 32 साल की हो चुकी हूँ। राशि, कोई तो होगा जो तुमसे शादी करेगा, खुदा ने तेरे लिए भी किसी को बनाया होगा, देख लेना, एक दिन ज़रूर आएगा तेरे सपनों का राजकुमार। फातिमा, जी मैडम देखते हैं, अभी तो कोई नहीं आया, क्या होता है मेरी ज़िंदगी का। राशि, फातिमा अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहला पति कौन था, क्या करता था, वैसे क्या हुआ था उसको? फातिमा चौंकती, कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा मैडम सोते हैं अब, रात बहुत हो चुकी है। राशि, ओके फातिमा, गुड नाइट। दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। राशि अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ जाती है और फातिमा के बारे में सोचते हुए लेट जाती है। सोचते सोचते राशि को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। रात के 12 बजे अचानक खिड़की पर कुछ आवाज़ हुई। राशि की नींद खुल जाती है। राशि खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। राशि डरते डरते खिड़की की ओर जाती है। खिड़की खोलकर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो बस दूर दूर तक काला अंधेरा और दूर दूर तक फैला घना जंगल। राशि दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राशि को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कोई खिड़की पर बहुत जोर से पीट रहा हो। राशि की नींद अचानक खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर फिर वही काला साया दिखाई देता है। राशि जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। राशि धीरे से बेड से उतरती है, कोने में रखा डंडा उठाती है और खिड़की की ओर जाती है। डरते डरते आगे बढ़ती है। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? बोलता क्यों नहीं, कौन है वहाँ? पर कोई आवाज़ नहीं आती। राशि आगे बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है, पर फिर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। खिड़की बंद करके जैसे ही राशि पलटती है, अचानक से फिर एक ज़ोर की आवाज़ आती है और फिर वही काला साया नज़र आता है। राशि खिड़की खोलकर देखती है तो देखती ही रह जाती है। एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा है। पीली चमकती आंखें एकटक राशि को घूरते हुए, राशि चीखते हुए नीचे की ओर भागती है। फातिमा, फातिमा, पर गेट लॉक हो जाता है। राशि बहुत चिल्लाती है, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है।
राशि मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करती है और हनुमान चालीसा का जाप करती है। कुछ टाइम बाद सब कुछ शांत हो जाता है। राजसी उठकर खिड़की की तरफ जाती है, बाहर इधर उधर झांकती है, पर वो साया कहीं नजर नहीं आता। तभी ठीक सामने पेड़ों के झुरमुट में वही साया नजर आता है। देखते ही देखते वह साया अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह राजसी लेट उठती है। कुछ शांत दिखाई पड़ रही है। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों अपनी अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। शाम के 8 बज रहे हैं। राशि फातिमा से पूछती है कि घर कब चलना है। हर बार की तरह राशि का वही जवाब होता है, तुम चलो मैं आती हूँ। राशि काम खत्म करके जैसे जल्दी से स्कूटी से लेकर घर के लिए निकलती है। वही अपने धुन में राशि गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक से जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंक्चर हो गया था। राशि अब कैसे घर जाऊंगी? वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल ही चली जाती हूँ। राशि पैदल ही चल देती है। जैसे ही वह थोड़े आगे बढ़ती है तो वही जाना पहचाना हवा का झोंका राशि के कानों के पास से होकर गुजर जाता है। राशि डर जाती है। धीरे धीरे कदमों से वह आगे बढ़ रही होती है। तभी वही रात वाला भयानक काला साया जो राशि से आगे दूर हवा में लटका हुआ था, वही पीली आंखें, भयानक शक्ल, राशि के होश उड़ जाते हैं। अब करे भी तो क्या करे? सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का एरिया। राशि आंखें बंद कर हनुमान चालीसा का जाप करती है और कुछ देर बाद देखते ही तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से स्कूटी को लेकर वह घर पहुँचती है। फातिमा गेट पर ही खड़ी थी। मैडम, आप आज कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। राशि कहती है, अंदर चलो, बताती हूँ सारी बात। राशि अंदर आकर फातिमा को पूरी बात बताती है। ये सुनकर फातिमा भी डर जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राशि अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचते सोचते सो जाती है कि तभी अचानक से खिड़की पर तेज आवाज़ होती है। राशि उठकर बैठ जाती है। धीरे से वह खिड़की की ओर बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है तो वही काला भयानक साया नजर आता है। राशि के देखते देखते वो काला साया जमीन पर उतरकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला जाता है। राशि खड़ी ताकती रहती है और मन ही मन सोचती है कि ये क्या राज है जो साया मुझे दिखाई देता है। कुछ तो बात ज़रूर है। अगले दिन सुबह राशि और फातिमा रेडी होकर फातिमा की स्कूटी से ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में राशि फातिमा से पूछती है कि वहाँ उस घने जंगल में वो मिट्टी के टीले से क्या है। फातिमा राशि को बताती है कि यहाँ बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ जिन रहते हैं। दोनों बातें करते करते अस्पताल पहुँच जाते हैं। लंच टाइम में राशि फातिमा से उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछती है, पर फातिमा टाल जाती है। राशि फिर कहती है, बताओ ना फातिमा। बार बार पूछने पर फातिमा यही बताती है कि कोई राहुल नाम का लड़का था। राशि चौंकते हुए, क्या तुमने गैर बिरादरी में शादी की थी? फातिमा बोलती है, हाँ, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों यहीं रहने लग गए थे। राशि ने पूछा, फिर क्या हुआ? फातिमा बताती है कि कुछ महीनों पहले
राहुल का एक्सीडेंट हुआ और राशि फातिमा से सॉरी फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा आंसू पोंछते हुए फातिमा मैडम, आज मुझे घर जल्दी जाना है। राशि क्यों, क्या हुआ, क्यों जाना है जल्दी आज? फातिमा, एक दूर का रिश्तेदार है, आज वो मुझसे मिलने आने वाला है। राशि ओके, चली जाना, मैं किसी और वाहन से आ जाऊंगी। ये कहकर फातिमा चली जाती है। राशि फातिमा के बारे में सोचते हुए, फातिमा कुछ तो छिपा रही है मुझसे, पता करना होगा। लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं। राशि स्टाफ के बंदे का स्कूटर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोर का धमाका होता है, स्कूटी में पंक्चर हो जाता है। राशि गिरने से बाल बाल बची, स्कूटर को साइड में लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी राशि के पास वही जाना पहचाना हवा का झोंका गुजरता है। राशि थोड़ी सिहर सी गई। राशि ने अपने सामने देखा तो वही काला साया नजर आया जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। न चाहते हुए भी राशि भी उस साए के पीछे पीछे चलने लगी और मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, झाड़ झाड़ियाँ पेड़ों से होते हुए राशि उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया। राशि धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। रात से कब्र पर लाइट जलाकर देखा तो कब्र पर हरी घास उगी हुई थी। राशि ने और बाकी कब्र पर टार्च मारकर देखी तो सब पर सूखी घास थी। राशि ने इधर उधर देखा तो वो साया कहीं भी नजर नहीं आया। अब राशि को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई तो बात ज़रूर है जो ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। राशि फिर वापस आने के बारे में सोचने लगी। 2 कदम ही बढ़ाए थे कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। टार्च से देखा तो एक फावड़ा था जिससे राशि को चोट भी लग गई थी। अब राशि ने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। राशि ने फावड़ा उठाया और कब्र को खोदने लगी। राशि को महसूस हुआ कि कब्र की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत हार्ड थी। थोड़ी देर में ही राशि ने पूरी कब्र खोद डाली। अचानक फावड़ा किसी चीज़ से टकराया। राशि ने टॉर्च से देखा था तो सबकी हड्डियां थीं और पास ही में कुछ अजीब सी चीज़ पड़ी थी। राशि ने उठाकर देखा तो वो चाकू था। तभी राशि ने एक चीज़ और देखी, वो कैमरा था। राशि कैमरा देखकर हैरान थी कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में था, जैसे इतने दिन तक किसी अनजान शक्ति ने कैमरे की सुरक्षा की हो। अब राशि ने चाकू और कैमरे को अपने बैग में रख लिया और घर की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद राशि ने पीछे मुड़कर देखा तो वही काला साया नजर आया। राशि अपने स्कूटर के पास गई तो उसने देखा कि स्कूटर के पहिए में पंक्चर हुआ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। जल्दी से स्कूटर को स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर राशि ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अजनबी ने दरवाज़ा खोला। अजनबी बोला, आप कौन? तभी पीछे से फातिमा आ गई। फातिमा, अरे मैडम, कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना परेशान हो रही थी, रात के 12 बज चुके हैं, चलो अंदर आओ जल्दी से। राशि, ये कौन है फातिमा? यहाँ कैसे आया? ओह, अब समझी, इसीलिए तो मैं जल्दी आने की जल्दी थी आज। फातिमा, मैडम, ये अनीस है, दूर का एक रिश्तेदार है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं।
और जल्द ही शादी करने वाले हैं। राज: फातिमा, तुमने कभी बताया नहीं अनीस के बारे में, और ये शादी करने का फैसला इतनी जल्दी कैसे? फातिमा: जल्दी कहाँ है मैडम, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मैडम, खाना नहीं खाना क्या? राजसी: नहीं फातिमा, आज भूख नहीं है, आज तो सुबह ही खाएंगे। ओके फातिमा, अब जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं। राजसी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठती है। बहुत तरह के विचार राजसी के मन में आ रहे थे। राजसी ने अपने बैग से कैमरा और चाकू निकाला और उनको सेफ में रख दिया। यही सोचते सोचते राजसी को नींद आ गई। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। राजसी के रूम में बाहर से किसी ने नॉक किया। राजसी बोली, अंदर आ जाओ फातिमा। तो देखा अनीस है। ओह आप अनीस अजीब सी नज़रों से राजसी को देखते हुए बोला, आपको नीचे फातिमा ने बुलाया है। राजसी: आप चलिए, मैं नीचे ही आती हूँ। अनीस नीचे चला जाता है। फातिमा: मैडम, हम इस संडे को शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको हमेशा के लिए बुलाया है अपने पास। राजसी: इट्स ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों राजी हैं तो मैं अपना कहीं और देख लूँगी रहने का। फातिमा: नहीं मैडम, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अनीस भी यही चाहता है। राजसी: चलो देखते हैं क्या होता है, जैसे ईश्वर की इच्छा। राजसी नाश्ता करके जल्दी से ड्यूटी के लिए निकलती है। अस्पताल पहुंचकर स्टाफ की ही एक क्लोज फ्रेंड विजय को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विजय भी चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का फैसला करते हैं। विजय अपने जान पहचान के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। दोपहर को इंस्पेक्टर भी आ जाता है। राजसी पूरी घटना इंस्पेक्टर को बताती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। इंस्पेक्टर उस एरिया के थाना इंचार्ज को कॉल लगाता है और पूरी घटना बताता है। अगले दिन राजसी, विजय और इंस्पेक्टर तीनों उस एरिया के थाना इंचार्ज से मिल जाते हैं। राजसी, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद थाना इंचार्ज मिलने आते हैं तो राजसी देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? राजसी, तुम यहाँ कैसे? राज तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है। चाय पीने के बाद राजसी, अब बताइए क्या मैटर है? तब राजसी राज को पूरी घटना के बारे में बताती है। राज: वो कैमरा और चाकू कहाँ है? राजसी अपने पर्स में से कैमरा और चाकू निकालकर राज को देती है। राज: मैं इनको लैब में भेज रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। परसों मिलते हैं, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। राजसी, विजय, इंस्पेक्टर तीनों राज से विदा लेते हैं। विजय और राजसी हॉस्पिटल आ जाते हैं। शाम को राजसी अपने घर चली जाती है। राजसी अपने रूम में लेटी हुई थी। रात के कोई 11 बज रहे थे। तभी राजसी को अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो राजसी, मैं राज बोल रहा हूँ। राजसी: ओह, तो आप हैं, इतनी रात को कॉल की, कोई ख़ास बात है क्या? और मेरा नंबर किसने दिया राज आपको? राज: वो विजय से ले लिया था, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, इसलिए कल आप सभी थाने आ जाइए। आपका शक सही निकला, मर्डर का ही केस है, रिपोर्ट आ गई है। राजसी: ओके राज, कल मिलते हैं, गुड नाइट। फातिमा: मैडम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? नाश्ता तो करते जाइए। राजसी: अभी बहुत जल्दी में हूँ, शाम को मिलते हैं।
राजसी, विजय और इंस्पेक्टर तीनों राज से मिलने पहुंच जाते हैं। राज पहले से ही तीनों का इंतजार कर रहा था। राज तीनों को प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है। वहाँ तीनों आराम से बैठ जाती हैं। राजसी, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। ये एक मर्डर केस है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने दिनों के बाद भी कैमरे में डिजिटल माइक्रोचिप बिल्कुल सही थी, जिसकी वजह से कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा। राज माइक्रोचिप को अपने लैपटॉप में लगाते हैं और कुछ ही देर में वीडियो शुरू हो जाती है। राजसी, ओह माय गॉड, ये तो फातिमा और उसका बॉयफ्रेंड अनीश है और ये किसको मार रहे हैं गला दबाकर। राज, ये राहुल नाम का शख्स है जो कुछ महीनों पहले लापता हो गया था। इसकी आज तक कोई खोज खबर नहीं मिली। राजसी, अब पूरा मैटर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था। राजसी, आप इनको कैसे जानते हैं? राजसी, क्योंकि मैं फातिमा के पास उसके ही घर में रहती हूँ और अभी 3 दिन पहले अनीस भी आया है। राज, लेट्स गो, आइए चलते हैं। कांस्टेबल जीप निकालो और सभी फातिमा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। राजसी, डोरबेल बजाते हुए, फातिमा। अनीस गेट खोलता है। पुलिस को सामने देखकर वह सन्न रह जाता और भागने की कोशिश करता है। राज अनीस का ग्रीवा से पकड़ लेते हैं और 2 थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अब भागने से कोई फायदा नहीं। इतने में फातिमा अंदर से आ जाती और पुलिस को देखकर वह रोने लगती है। राजसी, फातिमा, अब रोने से क्या फायदा? जब राहुल को जान से मारा था तब तो रोना नहीं आया। चल अब ये बता कि राहुल को क्यों मारा? फातिमा रोते हुए, राहुल मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, पर मैंने ही उसके साथ धोखा किया था। एक दिन राहुल ड्यूटी से घर जल्दी आ गए और उसने मुझे और अनीस को साथ में देख लिया। फातिमा, राहुल ने मुझसे बोला तो कुछ नहीं, बस गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तभी अनीस ने राहुल को मारने का प्लान बनाया। मैंने मना किया तो अनीस नहीं माना। फातिमा, बार बार कहने पर मैं मान गई। हम दोनों राहुल के रूम में गए। वहाँ देखा तो राहुल कैमरे के साथ कुछ शूट कर रहा था। मैंने राहुल को बोला कि हमें कुछ बात करनी है। फातिमा, पर राहुल नहीं माना और कहने लगा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। अनीस और राहुल की बहस होने लगी। छीना झपटी में कैमरा राहुल के हाथ से छूट गया। राहुल अनीस को बेतहाशा पीट रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया। मैंने राहुल के सिर पर फ्लोर पॉट मार दिया। राहुल बेहोश हो गया। अनीस ने राहुल के पेट पर चाकू से कई बार किए। राहुल ने वहीं दम तोड़ दिया। फातिमा, राहुल की लाश देखकर हम दोनों घबरा गए और हमने रात में ही राहुल की लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। साथ में चाकू और कैमरा भी दफना दिया। हमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। राजसी, इतनी बेगैरत औरत है तुम, जिस पति ने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। तुमने उसको ही धोखा दिया। खैर, अब जेल में अपने गुनाहों की सजा काटना। राज, कांस्टेबल, दोनों को हथकड़ी लगा दो और ले जाओ दोनों को। राजसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपकी वजह से ये अनसुलझा केस सुलझ गया। फातिमा, मैडम ये तो बता दीजिए कि आपको पता कैसे लगा हम दोनों के बारे में? राजसी, फातिमा, बस ये समझ लो कि मैं इसी वजह से शायद तुम्हारी लाइफ में आई। और राजसी ने एक एक करके पूरी बात फातिमा को बताई। ये बात सुनकर फातिमा का मुंह फटा का फटा रह गया। फातिमा, वो कहते हैं ना, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं।
कर्मों का फल जरूर मिलता है। फातिमा, राज एक विनती है, राहुल की आत्मा भटक रही है, उसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। राज, ये सही कहा आपने राज से। और उसी समय और सभी उस कब्रिस्तान में जाते हैं और वहीं पूरे विधि विधान से राहुल का अंतिम संस्कार करते हैं। आज राहुल की भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। ओम शांति ओम। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।